दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है आज 6-6:15 बजे के आसपास में। और ये जो पल है एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और सभी भारतवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए ये एक गौरव का पल है। सबको गौरवान्वित महसूस करने का ये क्षण है। वैसे तो ये जो चंद्रयान मिशन है एक वैज्ञानिक मिशन है, इसमें बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं जो कि हमें समझ में नहीं आएगी और हमें समझने की उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उसको समझने के लिए हमारे वैज्ञानिक हैं देश के, जो कि बहुत ही प्रबुद्ध हैं, बहुत ही उनको उन चीज़ों का ज्ञान है। लेकिन फिर भी इस मिशन को लेकर के 4 ऐसी बातें हैं जो कि हर एक भारतीय को समझना चाहिए, एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको जानना चाहिए। और वही जो 4 बातें हैं वो आपको गौरव होने का मौका देते हैं, आपको गौरवान्वित महसूस करने का मौका देते हैं। तो वो 4 बातें कौन कौन सी हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ कि ये जो हमारा मिशन था ये चांद पर तीसरा मिशन था, इसलिए इसको चंद्रयान 3 कहा जाता है। इसके पहले इसरो ने, यानी हमारे देश की जो वैज्ञानिक संगठन है, उसने 2 बार चांद पर अपना मिशन भेजा था। सबसे पहले जो मिशन भेजा था वो 2008 में भेजा था और वो जो मिशन था वो सक्सेसफुल था, सफल था। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरी बार जो मिशन भेजा गया था चंद्रयान 2 जिसको कि कहते हैं, वो 2019 में भेजा गया था। इस मिशन के बारे में ये कहा जाता है कि पार्शियली सक्सेसफुल था, मतलब कि पूरी तरह से सफल नहीं था, लेकिन अंशतः इसमें सफलता प्राप्त हुई थी। उसके बाद फिर भी हमारे जो वैज्ञानिक है वो हार नहीं माने, निराश नहीं हुए और 2019 के बाद से अभी यानी 2023 में तीसरा जो मिशन है यानी कि चंद्रयान 3 जो है वो भेजे हैं और ये सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर चुका है। ये पहली इन्फॉर्मेशन है जिसको कि आपको जानना चाहिए। दूसरी, आप अक्सर सोशल मीडिया में या न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि सॉफ्ट लैंडिंग है ना। तो सॉफ्ट लैंडिंग क्या होता है ये आपको समझना ज़रूरी है। सॉफ्ट लैंडिंग बेसिकली आपको सामान्य भाषा में ये समझना है कि जो चंद्रयान है उसको चांद के सतह पर जब वो लैंड करेगा तो उसकी जो गति है, जो उसकी स्पीड है, उसको कंट्रोल करना है ना। ताकि स्पीड को कंट्रोल जब कर लेंगे तो चांद की सतह पर जब वो उतरेगा तो उसका कोई भी जो बॉडी पार्ट्स है वो टूटे नहीं, है ना। वो मतलब सही सलामत तरीके से वो लैंडिंग कर सके, उसी को सॉफ्ट लैंडिंग कहा गया है। ताकि अगर तेज़ी से अगर लैंड करता है, बहुत ही उच्च गति से लैंड करेगा, हाई स्पीड से लैंड करेगा, तो हो सकता है कि उसके बॉडी पार्ट्स जो टूट जाएँ। लेकिन जब सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, मतलब कि जब कम गति से उसको जब लैंड कराएंगे तो उसके बॉडी पार्ट्स टूटेंगे नहीं और वो अपना काम सफलतापूर्वक कर सकता है। तो कम गति से, कम स्पीड से चांद के सतह पर उसको लैंड कराना ही सॉफ्ट लैंडिंग है बेसिकली, जो कि आप अक्सर न्यूज़ में सुन रहे होंगे। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आप समझ, एक बहुत न्यूज़ में है और सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया जा रहा है और भारत ने इतिहास रच दिया है ना। देखिए, चांद के जो सतह है उस पर बहुत से नहीं 3 देशों ने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई हुई है। चाइना है, रसिया है, यूएसए है। लेकिन जो चांद का जो दक्षिणी ध्रुव है वहाँ पर दुनिया के कोई भी देश जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करवाया है। तो इसीलिए अभी जब भारत का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कराया चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, तो ये जो है बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है और दुनिया में ऐसा करने वाला भारत जो पहला देश है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत ने इतिहास रच दिया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करवा करके चंद्रयान 3 मिशन का। ये तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ आपको ये समझना कि आखिर दक्षिणी ध्रुव को क्यों चुना गया और वहाँ पर जो क्या चैलेंजेस थे इसको लैंड करवाने का, है ना। इसके 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दक्षिणी ध्रुव को इसलिए चुना गया क्योंकि जो चांद का दक्षिणी ध्रुव है, साउथ जो पोल है, वहाँ पर सूर्य की रोशनी जल्दी नहीं पहुँचती है, मतलब ऑलमोस्ट वहाँ पर अंधेरा रहता है, तापमान काफ़ी कम रहता है। तो वहाँ पर जो वो बर्फ़ है, आइस है ना, मतलब कि आइस मतलब क्या है कि वो पानी का ही एक रूप है ना। यानी कि जब आइस को आप पिघलाएंगे तो उसे हम पानी बना सकते हैं और उसी पानी में क्या है, ऑक्सीजन भी है, क्योंकि जो जल होता है, जो वाटर होता है, उसका फार्मूला होता है H2O।
यानी कि उस बर्फ़ से पानी भी बनाया जा सकता है। और जब पानी बनेगा और जब ऑक्सीजन बनेगा तो चाँद के उस सतह पे या उस वहाँ पे मानव जो बसावट है या मानव को वहाँ बसाने का जो एक सपना है वैज्ञानिकों का, उसको चरितार्थ किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। तो चंद्रयान 3 मिशन का एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य है कि दक्षिणी ध्रुव पर इसकी लैंडिंग कराने का, क्योंकि उससे वहाँ पर उनको पानी मिल सकता है, उसके बारे में रिसर्च किया जा सकता है, ऑक्सीजन के बारे में रिसर्च किया जा सकता है। इसीलिए ये जो है चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग इतना इसको ऐतिहासिक माना जा रहा है और इतना इसको मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसको पूरी दुनिया की नज़र इस पर इसलिए बनी हुई है। आखिरी चीज़ कि वहाँ पर जो लैंड कराने का है दक्षिणी ध्रुव पर, वो भी इतना आसान चीज़ नहीं है, बहुत ही चैलेंजिंग है। और चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि जो दक्षिणी ध्रुव है वो एक तो वहाँ पर रोशनी नहीं होती है, तो वहाँ से पिक्चर्स बहुत मुश्किल होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो वहाँ का सरफेस है, जो सतह है, वो समतल नहीं है, वो ऊबड़ खाबड़ है, वहाँ पर गड्ढे हैं, है ना। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर सिग्नल भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मिलता है। तो ये सारी चुनौतियाँ थी वहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने की। लेकिन इन सब चुनौतियों को पार करते हुए जो चंद्रयान 2 मिशन में जो गलती हुई थी, उससे सीखते हुए जो हमारे देश के जो इसरो के वैज्ञानिक हैं, उन सभी ने उन चुनौतियों को पार पा लिया और अंतिम रूप से जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर उसको लैंड कराने में सफल हो गए, सफलता प्राप्त कर लिए। और ये वाकई में ये एक ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए और भारत के सभी वैज्ञानिकों के लिए, यहाँ के सभी देशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।